हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला क्लास 12th में। तो आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्न संख्या 6 से 14 तक की। बाकी 1 से 5 तक की हमने इसके पहले वाली वीडियो में कवर कराए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास है छठा क्वेश्चन। इसमें है tan इनवर्स ब्रैकेट में -1। तो इसको हम लोग y लेट करते हैं। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जाके पहले देखिएगा, तभी आगे के सवाल समझ में आएंगे। हम लोगों ने इसको y माना, tan को इधर पक्षांतर करेंगे, ब्रैकेट यहाँ बचेगा -1। तो जो tan को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा y, इधर y बचा, इधर बचा -1। tan में -1 होता है माइनस का π/4, यहाँ माइनस है इसलिए वहाँ पे माइनस लगाया गया, और बाकी मान होता है π/4। इसको हम लोग इस माइनस को उठा के हम लोग बाहर कर देंगे। ये देखिए, इस tan से ये tan कैंसिल, बट हम लोगों को काटने का मार्क नहीं लगाना है, वरना टीचर फिर हमारे नंबरों को अच्छी तरीके से काटेगा। जहाँ आपको 2 मिल रहे होंगे वहाँ पे 1.5 देगा। इस वजह से आपको यहाँ पे मार्क नहीं लगाना है। इसको हम लोगों को मन में याद रखना है कि यहाँ से दोनों बच्चों में अगर tan tan cos cos sin sin आ जाता है तो वो खत्म हो गया है, केवल थीटा बचा है। तो यहाँ से tan चला गया, यहाँ से tan चला गया है, इधर बचा माइनस का π/4 और इधर बचा y। यही हमारा आंसर है। आज नवरात्रि भी है, तो आपको नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए एक बार जल्दी से दोबारा बता देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था tan इनवर्स ब्रैकेट में -1 थीटा था, ठीक है। इसको हम लोगों ने y माना, tan को पक्षांतर किया, इधर बचा -1, इधर बचा tan y। tan 1 यहाँ माइनस लगा था तो इसलिए हम लोगों को मान माइनस का लेना पड़ गया। इसकी मैंने सीरीज फॉर्मूले में बताई है इससे पहले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पे tan tan बराबर हो गए, माइनस बाहर करके बराबर हो गए, कैंसिल करके आंसर आ गया। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मेरा 7वां क्वेश्चन है, मेरा मतलब कि आप सबका। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। y माना, sec को पक्षांतर किया, sec को पक्षांतर किया तो यहाँ हो गया sec y। sec से sec खत्म, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास सेक इनवर्स 2/√3, y माना, पक्षांतर किया, 2/√3, सेक का मान होता है π/6, यानी सेक 30 का मान होता है। सेक से सेक कैंसिल हो गया और y बराबर आ गया π/6। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे पास 8वां क्वेश्चन है। इसमें है cot इनवर्स √3। एक बात पूछनी थी आप लोगों से, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते, ना शेयर करते, किया करिए। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए पुनः लगाते हैं इसे। कॉट इनवर्स ब्रैकेट में √3 बराबर y माना। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे थीटा माइनस का होता तो हम लोगों को नीचे पाई लगाना पड़ता। आपको बताया था कॉस कॉट सेक की है लड़ाई, बाकी सब भाई भाई। पक्षांतर करेंगे अब। पक्षांतर करने के बाद
इतना आपको समझ आ गया। 5/6 कॉट 30 का मान होता है √3। कॉट से कॉट कैंसल, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दिया करिएगा। तो आप देख लीजिए, एक बार समझा देते इसको। क्वेश्चन था हमारे पास कॉट इनवर्स ब्रैकेट में √3, y माना, कॉट को पक्षांतर किया, मान रखा, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, y आ गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कॉस इनवर्स, यहाँ पे थीटा जो है वो माइनस का दिया, ये देखिए माइनस का 1/√2, यहाँ पे थीटा माइनस का। तो यहाँ पे ट्रिक लगेगी, कॉस कॉट सेक में है लड़ाई, जब थीटा माइनस का होगा तो ट्रिक लगती है कॉस कॉट सेक में है लड़ाई, बाकी सब भाई भाई। तो चलिए लगाते हैं इसको। y माना, कॉस को पक्षांतर किया, इतना करने के बाद अब यहाँ पे माइनस का थीटा है, यहाँ पे पाई लग जाएगा। आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे और हाँ, यहाँ पे आप इसको अरे वो क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे आप इसको काट नहीं सकते थे कि इसको काटने के बाद सीधा यहाँ पे लिख दिया π/4 फिर माइनस लगा दिया, ऐसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। ऐसे आपको अगर 2 नंबर का भी होगा तो दोनों नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बराबर करने के बाद जब थीटा और जो हमारा पद दिया हो बराबर होगा तभी कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ बचा पाई माइनस π/4/y बराबर y, आंसर आ गया 3π/4। चलिए आपको एक बार समझा देते हैं। कॉस कॉट सेक में है लड़ाई, बाकी सब भाई भाई। इसका उपयोग जहाँ पे थीटा माइनस में होगा वहाँ पे किया जाएगा। हम लोगों ने y माना, पक्षांतर किया, पाई लगाया। अब इस पद से हम लोगों को पाई लगाना है। पाई लगाने के बाद कॉस कॉस कैंसिल, आंसर आ गया। तो चलिए यहाँ पे ये 3 है बेटा, ये पाई और ये 4 है। इतना तो आप लोगों को कॉमन सेंस होएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज मैं आप लोगों को ये सवाल दे रहा हूँ, इसको करके और आंसर इसका कमेंट कीजिएगा। मैं आधा करूँगा और आंसर छोड़ दूंगा, आंसर मैं पिन कर दूंगा नीचे, देखिए। पक्षांतरण करेंगे अब। तो अब इसके आगे आप लोग करिएगा। अब कर तो दिया है, अब इसको ही पूरा कर देते हैं। एक मिनट, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, ये है हमारा आंसर, ये वाई है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, सबसे तगड़ा क्वेश्चन। और अभी तक की यूपी बोर्ड के कुछ सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी। देखिए पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी, फॉर्मूला में मैंने बताया था आपको।
ये प्रॉपर्टी है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो देखिए x है, यहाँ पे भी x है, प्लस प्लस है, cos है, बाकी सब सेम है, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, सीधा सिंपल पाई बाई 2, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये प्रॉपर्टी है, एग्जामिनर नंबर भी नहीं काट सकता आपके। आप इसको ब्रैकेट में नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसी में कर दिया, आप इसको ब्रैकेट में करके प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा। हाँ नीचे लिख दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो लिख दिए यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, और हिंदी मीडियम वाले हो तो लिखें प्रॉपर्टी हिंदी में क्या कहते हैं वो देख लेना, इसका उपयोग करने पर। तो चलिए टेन से टेन कैंसल। ये देखिए यहाँ पे बराबर वाला नहीं है, ऐसे भी कहीं कहीं क्वेश्चन में मिलेगा आपको, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स और ब्रैकेट में टेन, ये आपको 11th में बताया गया होगा। क्या आगे चालू करते हैं, टेन से टेन ब्रैकेट में था, तो यहाँ पे तब भी चाहे यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक कुछ भी हो, कॉट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे ब्रैकेट में होगा। अगर बाहर इनवर्स होगा तो कैंसिल होगा, नहीं होगा तो उसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा। शायद यहाँ एक दो क्वेश्चन होंगे तो आपको आगे बताएंगे। यहाँ बचा पाई बाई 4, बचा पाई बाई 2। आंसर तो आप लोगों को मालूम ही चल गया होगा, तो कुछ थोड़ा एलसीएम लिया, वो वीडियो इसलिए रोकी थी, पानी पी ले गए थे। यहाँ पे एलसीएम लिया और 4 पाई प्लस 2 पाई, आंसर इज, यहाँ जगह नहीं है जगह है, आंसर आएगा आपका 3 पाई बाई 4। देखिए यहाँ पे आपको एक बार समझा देते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है। ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसको लोगों ने ब्रैकेट में कर दिया, कोई नहीं, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करके आंसर ला दिया। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे थोड़ा मैनेजर आ गया था इसलिए वीडियो बन गया। तो ये हमारे पास 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 प्लस यहाँ पे 2 दे दिया गया है। घबराना नहीं है, आराम से करना है। प्लस अब हम लोगों को यहाँ पे 2 को ऐसे ही रखना है, 2 से कुछ नहीं करना है बिल्कुल, वरना आपका क्वेश्चन पानी में चला जाएगा। अब देखिए कैंसिल होने लगा सब, यहाँ बचा पाई बाई 3 प्लस यहाँ 2 को ऐसे ही लिख लिया, यहाँ बचा पाई बाई 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। ये आंसर एक बार आपको दोबारा समझा देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था cos इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। हम लोगों ने 2 को देख के यहाँ पे घबराना नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं या तो फिर नॉर्मल करके छोड़ देते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पे मान रखना है, 2 को बिल्कुल नहीं टच करना है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन करके यहाँ पे 2, यहाँ पाई बाई 6 हो सकता है, पाई बाई 8 हो सकता है, पाई बाई 4 हो सकता है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3 बचेगा, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे पास प्रश्न संख्या 13 MCQ है। ये MCQ था, इसका हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसको मैंने फॉर्मूले में क्वेश्चन को बताया है आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना जाके। यहाँ पे y पूछा था, तो ये साइन का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक की रहता है, इसका आंसर यही है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आज का हमारा धारावाहिक अंतिम प्रश्न MCQ का। तो आज से हमारी प्रश्नावली 2.1 का अंत होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस जब आप देखेंगे उसमें मैंने एकदम शॉर्ट तरीके में सारे क्वेश्चंस को बताया, तभी आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आएंगे। तो ये भी MCQ का है, बट ये कभी कभार लॉन्ग में आ जाता है, तो आपको इसको ध्यान देना होगा। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पे हम लोगों को करना कुछ नहीं है, सीधा मान रखते चले जाना है। ये देखिए यहाँ पे थीटा फिर माइनस का होगा, यहाँ पे फिर ट्रिक लगेगी। कॉस कॉट सेक में है लड़ाई, बाकी सब भाई भाई।
अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ। सेक ब्रैकेट में माइनस का π/3 है, ये खत्म ये खत्म, π/3 बचा, यहाँ पे माइनस सेक, यहाँ पे पाई लग जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे पाई लग जाएगा, सेक सेक भी खत्म हो गया, यहाँ बचा 2π/3, हाँ 2π/3, आंसर आ गया आपका माइनस का 3π। नुकसान हो गया, ये हमारा आंसर है, आंसर है माइनस का π/3। आप लोगों को अगर अभी तक की मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन समझ आते हैं तो आप कमेंट में क्या भेजिएगा, कुछ भी भेजिएगा, तो जिससे मुझे अंदाज़ा हो कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो आज का अंतिम प्रश्न ये था। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, हमने शॉर्ट तरीके में बताए होंगे। तथा एक प्रॉब्लम थी कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, इसको मैंने बीच में भी डिस्कस किया था, बट आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ किया करिए। तो देखते रहिए धारावाहिक मैथ्स पाठशाला। तो मिलते हैं आपसे कल इसी समय नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।